जय माता की दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि चल रहे हैं। तो नवरात्र में हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि कलश रखा है मम्मी के ना होते हुए भी। और इस बात को सुन के मम्मी बहुत खुश हुई, क्योंकि उनको हमेशा एक ये डर था। वो हमेशा कहती थी मैं नहीं अगर रही ना घर में, मैं अगर कहीं चली गई ना इधर उधर, तो तुम लोग पता नहीं क्या करोगे। तो इस बार हम लोगों ने वो चीज़ करी शायद, और हम लोग को भी ऐसे ही लगता था मम्मी है ना, मम्मी कर लेंगी। तो और हर चीज़ मम्मी पे ही छोड़ देते थे। मम्मी कह रही थी कि अगर कहती थी कि अगर मैं गांव जाऊंगी तो भी तुम लोग से कुछ नहीं होगा, और ऐसे कलश वलश तो तुम क्या ही रखोगे, पूजा हो जाओ तो भले कर लो। लेकिन पता नहीं माता रानी ने ही शक्ति दी हम लोगों को, तो हम लोगों ने ये सब किया। तो ये सब सुन के मम्मी बहुत खुश हुई, कहने लगी कि ठीक है, अब मेरे ये चीज़ तुमने गलत साबित कर दी तुम सब लोगों ने, और इसीलिए अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और फिर ये पूजा वूजा हम लोगों ने करी, और हमने ये भी नहीं सोचा था कि हम कन्याएं भी खिला पाएंगे। तो देखिए हमने कन्याएं बुलाई और सबको खिलाया भी, और कन्याएं आए और लंगूर ना आए तो कैसे काम चलेगा। तो और इस बार ऐसा था कि मतलब जल्दी वाला मुहूर्त था, तो हम लोग तब भी डर रहे थे कि पता नहीं हम लोग टाइम से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट माता रानी की इतनी कृपा थी कि हम लोगों ने सब कुछ टाइम से मिलजुल के कर लिया। सिद्धि खा बेटा, जोर से बोलो जय माता की। जय माता की। अरे वाह, ये भक्त अच्छा आया है मेला, बहुत अच्छी कहना आई है मेरे पास। ये तो है ना, ये ऊपर कर लो, ये थोड़ा सा ऊपर कर लो ऐसे। हाँ, कलो कलो कलो, एक थाली और लाओ, मैं लगा देती हूँ, क्योंकि जो है ना और आज तो इन कन्याओं की इतनी डिमांड होती है कि सुबह से ये लोग हर जगह जा जा के इन लोग का पेट इतना भर जाता है। और ये जाती तो है हर जगह, बस ये बस थोड़ा ही चलती। तो किसी और को मैं क्या कहूँ, मेरी सिद्धि इतनी थकी थकी सी लग रही थी। और आप पता नहीं आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं होता, हमारे यहाँ दोबारा फिर से चीज़ें रखी जाती हैं, मतलब क्या बोलते हैं, दोहराना बोलते हैं उसको। तो इन लोगों ने जो खाना था खाया, उसके बाद हर चीज़ को दोबारा रख दिया जाता है, और ये इन लोगों को दे दिया जाता है, ये लोग अपने साथ ले जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं खाएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, रखना तो है थोड़ा। मुझे नहीं चाहिए। आप बाद में खा लीजिएगा। हाँ ये नहीं खाऊंगी मैं। नहीं, आप घर पे खा लीजिए, ये आपके साथ जाएगा, ठीक है। ये नहीं। अच्छा ठीक है, क्या खाने का मन है आपका? पूरी। पूरी खा लो। अच्छा ठीक है, अच्छा लगा। तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, खाओ, पेट भर गया। खा रही हूँ। वो ये माता आई है, जो ये बहुत सही आई है। हाँ, जय ये माता दी। जय माता कर रही है, ये माता है ना, माता रानी। वृद्धि कहाँ? सिद्धि कहाँ? उठना नहीं है अभी, उठना नहीं है अभी। इधर आओ, सब इकट्ठे उठते हैं, आओ इधर आओ, इधर आओ, एक एक नहीं, सब इकट्ठे उठते हैं। बस बैठी रहो, खाना नहीं। बैठो, आओ। खाना नहीं है तो भी ऐसे नहीं उठते। हाँ चल। सबका हो गया? हाँ हलवा भी दे दो। हाँ, क्या है, चम्मच दे दो, अभी देती हूँ। तो गाइस ये सब होने के बाद मैं चल दी मम्मी के पास, क्योंकि वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है। उनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, और वो पता नहीं क्यों, कुछ मैं करूँ ना करूँ, बस वो मेरा इंतज़ार करती रहती है। और सही बात है, एक पेशेंट को अकेले आप छोड़ दीजिए, जब तक उसकी ऐसी तबीयत ख़राब है कि भाई वो कुछ कर ही ना पाए, आंखें ही ना खोल पाए, तब तो एक समझ में आता है। लेकिन जब वो आंखें खोलने लगे, बात थोड़ा बहुत बातचीत करने लगे ना, और आईसीयू की बात अलग थी, अब तो वो रूम में शिफ्ट हो गई हैं। तो अब तो जो वो मैं जब तक नहीं जाती हूँ तो उनको बड़ी टेंशन हो जाती है, और मेरे को आना इसलिए पड़ता है घर पे, क्योंकि मैं नहाती धोती हूँ और उनको खाना भी घर का ले जाती हूँ, क्योंकि वो हॉस्पिटल का खाना तो खाती नहीं है। तो यहीं से घर से ही मैं सारा खाना उनके लिए लेके जाती हूँ। और सारा क्या, वो बस थोड़ा ही अभी खा पा रही हैं, तो सुबह भी मतलब वही दोपहर हो जाती, 12 बज ही जाता है, तो वो लंच भी हो जाता है उनका, और उसी में डिनर भी हो जाता है। तो गर्म करने का वहाँ प्रोविज़न है, वो मैं गर्म कर लेती हूँ वहाँ पे। और फिर मैं हर दिन ऐसे ही कर रही थी, मॉर्निंग में आ जाती थी, नहा धो के फिर मैं वापस
सब कुछ लेके मॉम के पास चले जाती थी। तो मैं टीवी लगा के आ जाती थी। मम्मी यहाँ पे अपना टीवी में जो है जो भी सत्संग वगैरह है वो सब देखती रहती हैं, नहीं तो भगवान जी का कुछ होता है वो देखती रहती हैं। और उसको थोड़ा बहुत देख के उनका थोड़ा सा मन जो है चेंज होता है। और रूम में आने से ये फ़ायदा उनको हो गया कि उनको उनके मनपसंद चीज़ें उनको देखने को मिलने लगी। तो गाइज़ आपने जैसे देखा होगा, जब मैं ऑटो से आ रही थी हॉस्पिटल के लिए तो बारिश हो रही थी। और आजकल मौसम सब ऐसे ही चल रहा है, कब बारिश होने लगे, कब बहुत धूप निकल आए, कब ठंड लगने लगे। मतलब तीनों मौसमों का आप आनंद लीजिए, ऐसा टाइम चल रहा है। तो ये देखिए इस वक्त भी कैसा मौसम हो गया है, बहुत एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जाने कितनी रात हो गई, जबकि अभी रात हुई नहीं है, शाम ही है। और ये देखिए कैसी बारिश हो रही है। तो गाइस कैसा लगा आपका ब्लॉग? हालांकि मेरे पास अभी कुछ दिखाने के लिए ज़्यादा है नहीं, बस वही रोज़ घर, हॉस्पिटल, मॉम, वही परेशानियां, वही दुख। लेकिन अब आप लोग फैमिली हो गए हैं तो आपसे वो सब चीज़ें क्यों ना मैं शेयर करूं। और आप लोग की दुआओं से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग की दुआएं काम कर रही हैं। मम्मी की हेल्थ में थोड़ा सा सुधार हो रहा है और ऐसे ही अपना प्यार जो है, ऐसे ही सपोर्ट और प्यार अपना बनाए रखिए। मम्मी को बहुत ज़्यादा दुआ